सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। आज भी पूछ लूं 360R किया या नहीं? आज प्रेशर नहीं है। जिन्होंने रक्षाबंधन मनाई है बहुत अच्छी बात है, मनानी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने इसके होते हुए भी कर लिया है बहुत बहुत बधाई, तारीफ के काबिल हो। लेकिन जो आज नहीं कर पाए उन्हें कोई भी ह्यूमिलिएशन नहीं कर पाए। होती है यार, बीच में आती है ना रक्षाबंधन वगैरह, तो हो जाते हैं, ठीक है। तो आज जिन्होंने करा वो प्रेजेंट लिखेंगे और जिन्होंने नहीं करा वो एब्सेंट नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे हैप्पी रक्षाबंधन भैया। जिन्होंने करा है वो भी प्रेजेंट के साथ हैप्पी रक्षाबंधन लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बड़े भाई को अच्छा लगेगा। अब आज का टॉपिक सिलेक्ट करते हुए मुझे किसी और चीज पे बात करनी थी, लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन जैसे आप सभी हेल्प के लिए अलग अलग जगहों से मुझे कांटेक्ट करते हो, वैसे ही इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं। तो आज एक बहन का मुझे डीएम आया और रक्षाबंधन का दिन है, तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन का विश होगा। लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी बात थी जिस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी की तैयारी करना ना लाडले बड़ा आसान सा है। लेक्चर करना है, क्वेश्चन करना है, टेस्ट देना है, तैयार। लेकिन ये सिंपल सा काम हम नहीं कर पाते कभी कभी। क्यों नहीं कर पाते? बाहर से बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो इन सिंपल कामों को हमें करने नहीं देते। और उस मैसेज का एक लाइन में क्रक्स निकालूं तो वो ये था कि भैया मैं पूरी दुनिया से तो लड़ लूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और कभी कभी वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाती और टूट जाती। और बात भी सही है यार, कि अगर घर के लोग ही तुम्हें कभी कुछ ऐसी बात कह दें जो कि तुम्हें बिल्कुल अंदर बैठ जाए कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू कर ही नहीं पाएगा, तो फिर बाहर वाले की बोलने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बाहर वाला कितना भी कुछ बोल ले, घर वाले बोल दे तू कर लेगा, तो हम लड़ जाते हैं। लेकिन घर पे ही बोल दे तो वो हम टैकल नहीं कर पाते। तो इस पे आज मैंने सोचा कि बात करते हैं, क्योंकि इसकी सबसे खराब एडवाइस जो दी जाती है वो ये होती है कि ध्यान मत दो। अरे कैसे ध्यान ना दूंगा सर, कैसे? सामने से कोई, ये बहुत और बहुत आराम से बच जाने वाली एडवाइस है कि सामने वाला व्यक्ति कोई हेल्प ना करे और चुपचाप से बोल के निकल जाए ध्यान मत दो। कैसे ध्यान नहीं दोगे? सामने वाले व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो ध्यान दिलाने के लिए ही बोल रहा है कि देख मैं तुझे हर्ट करना चाहता हूं, तो मेरी बात पे ध्यान दे। तुम भले ही एक बार ना ध्यान दो, अगली बार और दुगनी ताकत से आएगा ध्यान दिलाने, कुछ और बड़ी बात बोलेगा। तो मैं ना उस बहन की आइडेंटिटी मैं हिडन ही रखूंगा, तो दीदी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं उसके ऑडियो मैसेज को सुना देना चाहता हूं ताकि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। और इससे होगा क्या, इससे सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी परेशान हैं आज के समय में। तो इस पर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार बात कर लूंगा ना, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार मैं सुना देता हूं आपको। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, मैं फेल होती हूँ, ठीक है। मैं फिर मेहनत करती हूँ, मैं फिर फेल होती हूँ, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती। लेकिन मम्मी पापा की जो बात है वो मेरे दिमाग पर बहुत असर डालती है, पता नहीं क्यों। वो जो कहते हैं कि तुम 12th भी पास नहीं कर पाओगी, देख लेना वगैरह वगैरह, कभी बहुत सपोर्ट देते हैं और कभी एकदम हाथ ही छोड़ देते हैं कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तुम कर पाओगे जीवन में कुछ। तो वो चीज़ें नहीं संभल रही भैया, हैंडल ही नहीं हो रही हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, वो कहीं न कहीं से छूट जाता है। मेंटल मैं स्नेहित मिश्रा वाले चैनल पे सुबह भी आती हूँ, मैं शाम को रात में भी लिखती हूँ कि जो मुझसे हो पाता है। पर भैया वो दिमाग, मैं 10th में ऐसी नहीं थी। मैं जब से मैं घर पे रहने लगी हूँ, डमी था मेरा, तो मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मेंटली, और वो मैं नहीं सह पा रही हूँ, क्योंकि ठीक है, और भी चीजें थी, लेकिन इतने से तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता पड़ गया होगा। और दीदी आप तो सुन ही रही होंगी, तो सबसे पहले इस पर बात करने से पहले दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले कि लास्ट में आपकी आवाज लड़खड़ाई है रोने के सेंस में, ठीक है। तो जब हम बहुत बेचैन हो जाते हैं ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो रोना निकल जाता है। तो पहली बात कि रो पाना ह्यूमन इमोशन का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और ये हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है कि दुनिया के जजमेंट से बच करके हम रो पाते हैं।
पिघल पाते हैं, तो ये तुम्हारे सबसे बड़े स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है, तो बहुत मजबूत हो तुम, पहली बात। दूसरी बात, आस्किंग फॉर हेल्प इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, क्योंकि हमें कुछ गलत लग रहा है और हम उससे लड़ने का सोच रहे हैं खुद में, तो खुद में लड़ने का सोच के तो बड़ी आसान सी चीज है, लड़ सकते हैं। लेकिन जब लड़ नहीं पा रहे तो आस्किंग फॉर हेल्प ये बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है कि हम किसी से मदद मांग पा रहे हैं। दूसरी बात, ये बहुत स्ट्रेंथ तुमने दिखाया है मुझसे ये बात कह के। तीसरी बात, ये तब और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है जब हम सोसाइटी के बायस के अगेंस्ट होकर के हेल्प मांगते हैं। सोसाइटी जिस चीज को गलत कहती है उस चीज के अगेंस्ट जाकर के तो हम हेल्प मांग ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भैया मैं बहुत ज्यादा फोन यूज करता हूं, मुझे छोड़ना है भैया, तो सोसाइटी प्रेज करेगी, अच्छा ये गलत काम करता था और ये छोड़ना चाहता है, तो ये तो बड़ा आसान हो जाता है। भैया मैं बहुत ज्यादा सोता हूं लेकिन कैसे इसको कम करूं, बहुत प्रेज मिलेगा सोसाइटी, अच्छा ये आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सोसाइटी कुछ बायसेस होते हैं जिसके अगेंस्ट अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम सवाल पूछोगे ना तो तुम अजीब नजरों से देखे जाओगे। जैसे सोसाइटी की एक मान्यता होती है पेरेंट्स भगवान है, अब इसके अगेंस्ट जाकर के आप सवाल पूछ रहे हो कि भगवान तो भैया इंसान भी नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, ये सवाल कितना बड़ा स्ट्रेंथ दिखाता है। भैया आईआईटी की तैयारी, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता भैया, क्या करूं? अब इसमें सोसाइटी की तुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, स्ट्रेंथ दिखाता है कि ये सवाल हम पूछ पाए। तो सबसे पहले बच्चा, तुम्हारे इस सवाल से ना सबसे बड़ी बात जो मुझे पता पड़ रही है वो ये है कि तुम बहुत मजबूत लड़की हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारी स्ट्रेंथ मैक्सिमम बच्चों में नहीं होती जो तुम्हारे पास है। स्ट्रेंथ टू कन्फ्रंट समथिंग, कि ये है तो मैं बोल दूंगी यार, कितनी बड़ी बात है। ठीक, तो ये बात, पहली बात स्ट्रांग हुआ। दूसरी बात कि आप जिसके लिए बोल रही हो, मान लो पेरेंट्स हैं, वो घर के लोग हैं, इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हम उन्हें विलेन मानने लगे। विलेन नहीं है वो, ठीक है? तो क्या भैया मेरे साथ वो सही कर रहे? बिल्कुल सही नहीं कर रहे। तो ये ना एक बिल्कुल पतली तलवार पे चलने जैसा है कि इसमें थोड़ा सा भी चूक हुआ ना तो हम दोनों साइड में पैर काट लेंगे। तो अब इस पे बात करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो दीदी देखो, तुम्हारे साथ ना नई चीज नहीं हो रही, ये हमें ना एक सोसाइटी के तौर पे समझना होगा कि तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है और तुम्हारे साथ कोई नया नहीं हो रहा। समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक्स कोई व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, ठीक है? उसके कुछ सपने हैं जो वो आगे जाकर के करना चाहता है या चाहती है, ठीक है? बढ़िया। अब पेरेंट्स क्या है, भगवान वाली नजर से हटा दो, ह्यूमन, इंसान, और सारे इंसान एक जैसे होते हैं। गॉट इट? अब जब सारे इंसान एक जैसे हैं तो इस एक इंसान का भी कोई पेरेंट होगा, P1 एंड P2, ठीक है? तुमने क्वेश्चन में बताया कि वो कभी कभी तो बहुत सपोर्ट करेंगे और कभी कभी बहुत हेट दे देंगे। हेट का मतलब कि बहुत डिमोरलाइज कर देंगे। तो ये इंसान कब करता है, इसको आप जब समझ लोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये इनका बड़ा ही नेचुरल और सेल्फिश बिहेवियर है। और सेल्फिश होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भी सेल्फिश हैं। क्योंकि हम क्यों नहीं चाहते कि हमें हेट मिले और क्यों चाहते हैं कि हमें सिर्फ सपोर्ट मिले? क्योंकि ये सेल्फिशनेस से उठती हुई एक इमोशन है जो कि बिल्कुल सही है। मैं भी ये चाहता हूं, हमारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, और हमारे सेल्फिशनेस पे कोई अटैक करता है तो हम उससे बचना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आपके P1 और P2 दो पेरेंट्स हैं, लाडले, ठीक? अब नोटिस करना एक बात कि जब ये तुम्हें कंट्रोल करना चाहते होंगे, क्योंकि हम सभी पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब यही है ना कि आप पेरेंट्स के इमोशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो कि पेरेंट्स सपोर्ट में ही बोले, और पेरेंट्स आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो सदियों से होता है कि पता नहीं माँ बाप क्यों लगता है कि बच्चे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, तो उनका एक अलग इमोशन है। तो दो लोग हैं जो अपने अपने इमोशंस के लिए लड़ रहे हैं। अब आज का समय ऐसा है कि वो तुम्हें गोली नहीं मार सकते, मारने वाले काम भी नहीं होंगे, बट हमेशा ये जरूरी थोड़ी हो कि मारने वाले काम हो तभी एक इंसान किसी को कंट्रोल करना चाहे। अलग अलग रीजन हो सकते हैं ना, तो वो तुम्हें गोली नहीं मार सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते। आज का समय ऐसा है कि घर में कैद नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं? जो हजारों सालों से होता आया है, वो तुम्हारे इमोशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ेंगे और उसके अगेंस्ट बोल करके तुम्हें कंट्रोल करना चाहेंगे।
तुम्हारे अंदर की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्हें पता है कि ये लड़की जीवन में सिर्फ सफल होना चाहती है, एकेडमिकली पढ़ना चाहती है। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन जब भी उन्हें कभी कुछ लगेगा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूं या रही हूं इसके अकॉर्डिंग ये कर क्यों नहीं रही, तो वो उस सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन को ट्रिगर करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनके ईगो को सेटिस्फाई करता है। फिर उन्हें लगता है कि मार के तो कंट्रोल नहीं कर सकता, चलो इस इमोशन को ट्रिगर करके ना एक कंट्रोल की फीलिंग है। कंट्रोल आप नहीं होगी, इतनी मजबूत हो आप कहां से कंट्रोल हो जाओगे दीदी। लेकिन उन्हें ये लगता है कि अच्छा कोई पढ़ना चाहती है तो अब बोल देंगे तू नहीं कर पाएगी। तो ये क्या हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन को उन्होंने पकड़ा और उस पर ट्रिगर कर दिया। और जब उन्हें लगता हो कि मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, तो ये भी नहीं कहेंगे किसी और इमोशन को पकड़ के नहीं तो सुंदर दिखती है, क्योंकि तुम्हारे लिए सुंदरता मैटर ही नहीं करता होगा उनकी नजरों में। तो वो फिर सपोर्ट भी करेंगे क्या, इसी 12th वाली चीज पे कि अच्छा तो 12th में बेटा टॉप कर जाएगी, तू कर लेगी बेटा। तो उनका सारा जो सपोर्ट है और हेट है तुम्हारे एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स है, उसमें सफलता है, तो दुनिया ये पकड़ना चाह रही है। आज के 50 साल पहले चल जाओ और वहां पे औरतों लड़कियों की स्थिति को इमेजिन करो, या अभी भी वो चीजें मेजर करती हैं कि पढ़ी लिखी हो या ना हो, मायने नहीं रखता उनके लिए, समाज के लिए। कैरेक्टर एक इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने, और जो लड़कियां फिर कैरेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट मानती हैं फिर वो पढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखो फेल भी हो गया तो भी उन्हें पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उसका डोमिनेंट इमोशन था ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए थी ही नहीं। उस लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टर है। तो अब कोई उसके कैरेक्टर को पकड़ लेता है। जैसे तुम एक नोटिस करना, तुम्हारे मोहल्लों में जब आंटियों की लड़ाइयां होती होंगी तो वहां पे ये नहीं गालियां दी जाती हो कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है यार, छी हट। उन्हें इस तरीके की बातों से कंट्रोल करने की कोशिश किया था। पता नहीं है तुम बाजार कहां जा रही हो, ये क्या है, किसी को नहीं पता वो बाजार क्यों जा रही है, लेकिन ये क्या है। सोसाइटी को पता पड़ गया कि अच्छा ये जो लड़की है, ये जो औरत है, इसका जो सेंटर ऑफ आइडेंटिटी का इमोशन है वो एकेडमिक्स नहीं है, वो कैरेक्टर है। तब सोसाइटी को पता पड़ गया तो उस इमोशन को पकड़ा, उसके साथ खेला। फिर जब किसी लड़की की तारीफ करनी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रही है, उन्हें पता पड़ गया कि अच्छा इस लड़की का सेंटर इमोशन कैरेक्टर है, तो उसके कैरेक्टर की तारीफ करेंगे, वाह घर से निकलती नहीं है, क्या बात है। तो तुम जैसे एकेडमिक्स के लिए रो रही हो ना कि भैया मेरे मम्मी पापा ने 12th के लिए कह दिया, कोई बच्चे आते हैं कि भैया मेरे मम्मी पापा ना मैं कुछ गलत कर रही हूं इस बात पे शक करते हैं। अरे सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पूरी आजकल के बाबाओं को देखो, उन्हें पता है कि इंडियन वुमेन का जो सेंटर इमोशन है वो उनका कैरेक्टर है। तो देखते हो सबसे ज्यादा ज्ञान उनका कैरेक्टर पे आता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार वुमेन रिलीजन के इन्फ्लुएंस से निकली, रिलीजन ढह जाएगा। तो जो सो कॉल्ड कैरेक्टर की अच्छी लड़कियां उन्हें तारीफ, और सो कॉल्ड कैरेक्टर जिनको उन्हें लगता है खराब उनकी बुराई। ये तो हजारों सालों से चलता आ रहा तरीका है ना। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन इस बात को जानना है, क्योंकि तुम्हें सेम बात अगर अंकल और आंटी फ्रेंच लैंग्वेज में बोले जो तुम्हें पता नहीं, तुम पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी बात में दम नहीं है, हम उसे किस तरह से ले रहे हैं वो हमें इंपैक्ट कर रहा है लाडली, है ना। और उन्हें पता पड़ गया है कि ये बच्ची इस इमोशन को कैसे लेगी। ये तुम्हारे बटन की तरह हो गया है, जब चाहे कोई भी दबा करके अपने तरीके का इमोशन निकलवा सकता है। लड़कों के साथ भी होता है, किसी लड़के की हाइट छोटी रह गई, अब उसका पूरा जीवन यूट्यूब पे सर्च करते जा रहा है हाउ टू इंक्रीज हाइट। और सामने वाले किसी दोस्त को उसको पता पड़ गया कि इसका हाइट सबसे इसका सेंटर इमोशन है, पढ़ाई पे बोल दो ये कुछ बुरा नहीं मानेगा, हाइट पे बोल दो बुरा मान जाएगा। तो उन्हें जब उस बच्चे को ट्रिगर करना होगा वो उसकी हाइट पे बात कर लेंगे, किसी के कलर पे बात, किसी को कलर अगर अपना सबसे सेंटर इमोशन है उस कलर पे बात कर लेंगे, किसी का जगह कि किस घर में रहते, किसी के पापा कोई जॉब करते हैं वो उस चीज को लेकर इनसिक्योर है, तो अब दुनिया उसके उस इमोशन को पकड़ेगी और उससे उसके इमोशन निकाल लेगी।
बात में कुछ नहीं है। लाडली तुम्हें हो सकता है 12th पे तुम इतनी मजबूत हो, तुम्हारे लिए कैरेक्टर वाली चीज मायने ही नहीं रखती होगी, तुम्हें कैरेक्टर पे कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है कि कैरेक्टर इसके लिए मायने, इसको बोलो असर ही नहीं पड़ता। उन्होंने पकड़ा तुम्हारा एकेडमिक्स। अब उन्हें जब आप उनके अकॉर्डिंग चलोगी तो वो ये वाली चीज देंगे इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि 12th बेटा टॉप करोगे ना बेटा, और ये तब देंगे जब आप उनके अकॉर्डिंग। और ये सिर्फ वो नहीं करते, ये आप भी करते हो कभी कभी। हर इंसान इसी से करता है ना, हर इंसान इसी से ऑपरेट करता है। आपको भी किसी को अगर बुरा फील कराना हो या अच्छा फील कराना हो, आप रैंडम नहीं बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे कहता हूं कि तेरा तो तीसरा हाथ ही नहीं होगा कभी, पागल। 2 ही हाथ से काम चला रहे हो तुम, इसके बारे में इनसिक्योर ही नहीं, क्योंकि 3 हाथ किसी के होते ही नहीं ना। तो ये मैं बोल के खुद फ्रस्ट्रेट होऊंगा कि यार इसको तो असर ही नहीं पड़ रहा। अच्छा 12th की तैयारी कर रहा है, IIT जाना चाहता है, तेरा IIT कभी नहीं होगा। लक्षण लग रहे हैं तुम्हारे, ट्रिगर हो गए, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो इसका सॉल्यूशन यही है, इस बात को जान लेना। जब जान जाओगे ना तो तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कह क्यों रहा है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि मेरा बटन कहां पे, वो कहां दबाएगा और क्या निकलेगा। और जब अगली बार ऐसे सोचोगे ना तो आप इस इमोशनल टर्बुलेंस में नहीं आओगे। नहीं होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है नहीं होगा। इससे खतरा यह है ना कि जब आप इस पे असर दिखाना बंद कर दोगे ना लाडली, तो दुनिया ना कोई और इमोशन आपके पकड़ने की कोशिश करेगी। ये नेवर एंडिंग लूप है। आप कभी भी शांत, और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, तो ये मत सोचना कि मैं लड़की हूं इसलिए कुछ नहीं। लड़कों की, इंसान एक स्पीसीज है जो ऐसे ही ऑपरेट करता है। तो आपकी कुछ और चीजें पकड़ी जाएंगी। जो यहां पे IITian हो जाते हैं उन्हें भी पकड़ा जाता है किसी रैंक से। IIT खड़गपुर में चला गया और ज्ञान इतना दे रहा है, IIT बॉम्बे में होता तो बात भी मानता। क्योंकि दुनिया को पता पड़ेगा कि इसका सेंटर का इमोशन जो है ना वो IIT खड़गपुर है। इसी आइडेंटिटी से वो सिक्योर फील करता है। चलो इसकी सिक्योरिटी छीनते हैं। कोई IIT बॉम्बे चला गया, क्या उसे कोई दुनिया नहीं? इंडिया के कॉलेज में जाकर के सोच रहे हो, MIT वाले इतना नहीं बोलते, तू क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे दुनिया को पता है कि इस बंदे की सिक्योरिटी IIT बॉम्बे है, इससे वो ऑपरेट कर रहा है। उसी तरीके से दुनिया को, दुनिया यानी कि ये लोग जो बोल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, कोई भी आपको बोल सकता है कि इसका जो आइडेंटिटी है वो 12th है, जो ये पास करना चाहती है, इसमें एक्सेल करना चाहती है, तो वो आपके इस इमोशन को ट्रिगर करके अपने अकॉर्डिंग फेवर लेना चाह रहे हैं। आप ये भी हटा दोगे तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ और इमोशन ढूंढ लिया जाएगा, और हमेशा होगा। इसलिए दुनिया को दिखाने का ही नहीं कि हम किस चीज से ऑपरेट होते हैं। समझे? ध्यान नहीं तो ये बड़ी बेकार की बात है। ध्यान मजबूरी है देना, लेकिन ध्यान दे करके हम उस चीज को कैसे लेते हैं ये हमारे कंट्रोल में है। और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि नहीं ऐसे सोच लो। ये फैक्ट है कि हर इंसान सोशियोलॉजिकली, समाज के तौर पे ऐसे ही बिहेव करता है। अब जब हमें ये पता पड़ जाएगा तो हमें ये फैक्ट लगेगा, और फैक्ट से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिन के बाद अंधेरा हो जाता है, हमें लगता है कि यार दिन था अभी रात क्यों हो गया? नहीं, फैक्ट है, सबके लिए है। उसी तरीके से आपको पता है कि अच्छा इन लोगों को ये पता पड़ा है कि मेरा 12th जो है ना वो सेंटर का इमोशन है, तो मॉम डैडी नहीं पूरी दुनिया ये करेंगे। और जब आप ये जान जाओगे, बस ये इसका सॉल्यूशन यही था, नोइंग द थिंग, कि मैं जान गई भैया कि ये मेरा सेंटर इमोशन है, दुनिया को पता है, तो मैं कुछ भी गलत करूंगी ना भैया तो इस सेंटर इमोशन पे अटैक होगा, और कुछ भी अच्छा करूंगी ना तो इस सेंटर इमोशन की तारीफ होगी भैया। ये फैक्ट है। स्नेक मिश्रा के भी कोई सेंटर इमोशन, किसी को लगेगा कि अच्छा ये वाला है, चलो इसकी वीडियो कोई पसंद आ गई ना तो इस सेंटर इमोशन की तारीफ कर देते हैं। स्नेक मिश्रा ना मेंटर कहलाता है खुद को। अच्छा, तो कोई अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात हो, स्नेक मिश्रा को बेस्ट मेंटर बोलेंगे, और जब कोई गलत बात होगी ना तो साले मेंटर बनेगा तू, तो दुनिया को लगेगा अच्छा इसका ये इमोशन है, इससे इसको ऑपरेट करा देते हैं। सबके साथ होता है, और इस बात को जान लेना ही इस बात का सॉल्यूशन है कि सबके साथ होता है और ऐसा ही होता है। और जब ये जान जाओगे तो आपको पता पड़ेगा, आपको सामने वाला बोलेगा भी नहीं, आप कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपको लगेगा अच्छा 3, 2, 1 बड़ 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 बात आई, और तुम्हें पता था कि अच्छा ये इसी इमोशन पर अटैक करेगा, और मुस्कुराते हुए खड़े हो। हाँ, थप्पड़ लग सकते हैं,
बेशरम, मुस्कुराता है। ये भी आपको पता होगा कि अच्छा इस इमोशन के अटैक के इसके प्रयास को मैं फेल कर रहा हूं तो इसके अंदर और गुस्सा बढ़ेगा। जाने दे यार, मशीन की तरह ऑपरेट कर रहा है, करता है। बच्चों के अंदर भी होता है ये भी गलत बात है कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो माता पिता के सेंटर इमोशन को पकड़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है कि मम्मा अगर उसकी पढ़ी लिखी नहीं है और वो खुद पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा, तो माँ तक को ये कह देते हैं आप 10वीं पास हो ना सिर्फ, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मा तो कैरेक्टर से ऑपरेट नहीं होंगी, क्योंकि पुराने जमाने की मम्मा है, तो उन्होंने तो जिंदगी में कुछ बचाया ना बचाया, कैरेक्टर ही बचाया होगा, तो उस पर आप कुछ कह नहीं पाओगे। पढ़ाई पे कह देते, ये बहुत गलत बात है। नहीं, पहली बात कि हम इस चीज को टैकल करना सीखेंगे, दूसरी बात हम इस चीज के तरह होंगे नहीं, किसी को हम उसके सेंटर इमोशन से हेट या सपोर्ट नहीं देंगे। सपोर्ट दे देंगे, अच्छी बात है, कर दिए, लेकिन हेट तो बहुत गलत बात है। अंकल आंटी आपको भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा एक दिन जाएगा, उसे जाना पड़ेगा, वो पैदा ही जाने के लिए हुआ है। और हर पेरेंट्स को ये भ्रम होता है कि ये मेरे शरीर से निकला है तो ये मेरे कंट्रोल में है। कुछ नहीं, उसकी अपनी चेतना है, अपना कॉन्शियस है। आप कितना भी पकड़ोगे रेत की तरह, वो फिसल के निकल जाएगा। सबसे बेहतर यह है कि उसे बहने दो, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन ये बात मैंने कर ली। कल मिलेंगे 360R की लड़ाई के साथ। गुड नाइट, योग निद्रा करना और सुख करना। बाय बाय।